संविधान दिवस के 75 साल पूरे। संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह का थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया। संस्कृत और मैथिली भाषा में भी संविधान का विमोचन हुआ। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ, भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, संविधान सभी को समान अवसर देता है। उपराष्ट्रपति ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जिक्र भी किया। संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत कई जज शामिल हुए। 26/11 आतंकी हमले के शहीदों को मुंबई में दी गई श्रद्धांजलि। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कार्यक्रम में शामिल हुए। नवनिर्वाचित डीजीपी रश्मि शुक्ला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शिंदे के साथ रहे मौजूद। नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम शिंदे रहेंगे। एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बीच हवन पूजन। मुंबई में शिवसेना की आध्यात्मिक सेना ने हवन किया। सिद्धिविनायक मंदिर में महिलाओं ने की पूजा अर्चना। हालात सामान्य होने के बाद खुलने लगे हैं संभल के बाजार। दुकानों में लौटने लगे व्यापारी। खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंचने लगे हैं कस्टमर। संभल में बाहरी लोगों के आने पर 30 नवंबर तक लगी रोक। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने की डीजीपी से बात। डीजीपी ने 3 दिन बाद जाने को कहा। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज जाने वाला था संभल। संभल जाने के मामले पर बोले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, षड्यंत्र का पर्दाफाश होने के डर से रोक रहा है प्रशासन। संभल हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को उकसाया। सर्वे के दौरान भीड़ में सुहेल, इकबाल मौजूद थे। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक संभल हिंसा से 2 दिन पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रशासन की अनुमति के बगैर जामा मस्जिद गए थे। एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 और सोहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस, पीएसी और आरएएफ जवान फ्लैग मार्च में शामिल। संभल हिंसा के दौरान 17 साल के लड़के अयान की भी जान गई। मृतक लड़की के परिजनों ने एबीपी न्यूज से कहा, पुलिस की गोली से गई अयान की जान। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी का दावा, मस्जिद से पहले यहां था भगवान हरिहर का मंदिर। महंत ने विक्रम संवत 987 के कागज और नक्शे होने का भी दावा किया। मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे को जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बताया हवा हवाई। बोले वहां मंदिर था ही नहीं, कोर्ट ने साबित किया। संभल में मारे गए युवकों के परिवार वालों से मिला जमीयत उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। घटना की भी पूरी जानकारी। संभल की घटना पर जमीयत उलेमा हिंद का बयान। कहा, लोगों को भड़काने का काम किसने किया, इसकी होनी चाहिए जांच। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का समाजवादी पार्टी पर आरोप। बोले एसपी ने चुनाव हारने के बाद कराया दंगा। लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया। बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। द ग्रेट खली हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन किया। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान कई रोचक तस्वीरें सामने आई। उनकी मौजूदगी में द ग्रेट खली ने दमोह के खली बद्री विश्वकर्मा का टेस्ट लिया। बद्री के बालों को पकड़कर उठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के बाद हंगामा। लोगों ने कई घंटे तक सड़क जाम किया। आगजनी भी की। अपार्टमेंट के बाथरूम में मिला लड़की का शव। एटा में पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आम लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति बनाए रखने की अपील। जमीन विवाद को लेकर हुआ था पथराव। यूपी के हमीरपुर में पीसीएफ केंद्र पर किसानों ने किया पथराव। खाद बांटने आए एसडीएम और मंडी सचिव को किसानों ने बनाया निशाना। खाद नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद को लेकर मारामारी। खाद लेने के लिए लाइन में लगे लोगों के बीच हाथापाई हुई। प्रशासन ने किसी तरह से मामला शांत कराया।
मध्य प्रदेश के गुना में खाद के संकट के बीच कालाबाजारी, पुलिस ने जब्त की 40 बोरी खाद। रात के समय गोदाम से की जा रही थी कालाबाजारी। सूचना पर मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। हेमंत सोरेन आज इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देंगे। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। अडानी मामले की जेपीसी जांच पर कायम रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के लिए रणनीति। मणिपुर हिंसा, चीन सीमा विवाद, संभल, प्रदूषण जैसे मुद्दों को उठाने का फैसला। कौशल विश्वविद्यालय के अडानी के 100 करोड़ को स्वीकार नहीं करेगी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, नए हालात और विवादों के कारण ये फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट लिखा, 2012 में आज ही के दिन आम आदमी ने अपनी ताकत दिखाई, पहचानी। पिछले 1 साल में हमें मिटाने की सबसे ज्यादा कोशिशें हुई। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर याचिका ली गई वापस। अदालत ने याचिका वापस लेने की इजाजत दी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, कोर्ट के फैसले का स्वागत। उम्मीद है चुनाव आयोग जल्द तय करेगा चुनाव की तारीख। बीजेपी सांसद रवि किशन ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बीजेपी जीतेगी मिल्कीपुर में चुनाव। 7 साल बाद डूसू में एनएसयूआई का अध्यक्ष। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने राहुल को दिया जीत का श्रेय। कहा, डीयू प्रशासन ने जानबूझकर नतीजे जारी करने में देर की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की रौनक खत्री चुने गए अध्यक्ष। कहा, यह सब हमारे काम की वजह से हुआ, दिखावा और अहंकार की हार हुई। छत्तीसगढ़ में बर्बाद किया जा रहा जनता का पैसा। धूल खा रही है 40 करोड़ की 400 नई बोलेरो गाड़ियां। डायल 112 के लिए कांग्रेस सरकार ने खरीदे थे वाहन। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, अभी संज्ञान में आया है मामला, जल्द शुरू की जाएगी टेंडर प्रक्रिया, शुरू किया जाएगा गाड़ियों का इस्तेमाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में खूंखार तेंदुए की दहशत हुई खत्म। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है दिल्ली का AQI। राजधानी पर धुंध की मोटी परत छाई।